ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीधा सवाल, और सीधा सवाल में आज हम जवाब ले रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। एक पोस्टर वॉर चल चुका है, राजनीति का एक नया हथियार निकलकर सामने आया है, जिसमें पोस्टरों के जरिए एक दूसरे पर तानाकशी और वार का सिलसिला चल रहा है। जिस लड़ाई में इस बार भारत के विकास की बात कम हो रही है और एक दूसरे के विनाश की बात ज्यादा, कुछ इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और सवाल ले रहे हैं। हमारे मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने सवाल लिया था उत्तर प्रदेश की मूलभूत समस्याओं के बारे में, जिसके बारे में मोहम्मद अब्बास साहब जवाब दे चुके थे। अब बारी थी जाकिर खान साहब की, तो आइए उनके पास चलते हैं और उनसे जवाब लेते हैं। जाकिर खान साहब, मैं कहना चाहता हूं, जैसे कि अब्बास साहब ने एक सवाल किया था बिजली आपूर्ति को लेके, ये एमडी के यहाँ क्या आपने चार्ज है, मैं उसको लेके कह रहा हूँ। ये ड्राइंग है वहां की, उस ड्राइंग के तहत 783 खंबे लगाए जाने थे ब्लॉक रजपुरा, जिसमें ये कम से कम 450 खंबे गायब है जी, जिसमें जनता ये कह रही है लाइन इस रूट से आनी थी तो पश्चिम को जाके पूरब में क्यों जोड़ दी गई। आपकी प्रतिक्रिया अब्बास साहब? मैं पूरे प्रदेश का मुद्दा है, पूरे प्रदेश की बात हो रही, अगर मैं ब्लॉक पे आ जाऊंगा तो 5 साल भी आप ब्लॉक की लड़ाई लड़ सकते हैं जी। 700 खंबे आए थे तो 700 खंबे नहीं लगे तो चाहे एमडी हो सीएमडी हो, सरकार सबको नापेगी। जो आए हैं वो तो लगने जरूर हैं, वो क्यों नहीं लगे वो महीने 2 महीने में तय हो जाएंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि बिजली सप्लाई बढ़ाई जाए। बिजली सप्लाई बढ़ रही है, गत वर्षों की भांति आप सब महसूस कर रहे होंगे बिजली तुलनात्मक स्थिति में अच्छी आ रही है। जाकिर खान साहब, आपकी तुलनात्मक स्थिति में अच्छी आ रही है और हम वादा कर रहे हैं देहातों को 14-16 घंटे और 20 से 22 घंटे सरकार में ही क्यों सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे वो सपा हो या बसपा हो। केंद्र की योजनाओं की बात आती है तो कहते हैं कि केंद्र योजना नहीं देता। जाती हुई सरकार ही क्यों बात करती है योजनाओं की और सुविधाओं की? ऐसा कोई पैमाना बता दो, सरकार आती फूक मारती 1000 सब स्टेशन लग जाते। ऐसा कोई पैमाना बता दो जो 10,000 मेगावाट हमने प्रोडक्ट कर रहे हैं उसे फूक मारती कर देते। बुंदेलखंड के पानी के बारे में क्या कहेंगे? 3 साल में यहाँ ललितपुर वगैरह सब बुंदेलखंड में वहां सोलर प्लांट लग रहे हैं, बिजली भी प्रॉब्लम और पानी की तमाम तरह की योजनाएं वहां चला रहे हैं। जैसे कि शिवपाल जी पोखर खुदवा रहे हैं, डैमों की मरम्मत करा रहे हैं, पानी को स्टोरेज किया जा रहा है। अब प्राकृतिक रूप से सूखा और आपदा पड़ रही है, वो भी उसको भी देखा जा रहा है। तमाम तरह के अभी योजनाएं निकाल ली हैं, बड़े बड़े 55 एकड़ के तालाब। माननीय कृषि मंत्री और सिंचाई मंत्री स्वयं जाकर गंभीरता के साथ बुंदेलखंड का दौरा निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गंभीरता से हैं जी, मगर केंद्र सरकार तो बताए कि आपने एक काम बता दो। हमारे काम की तो फहरिस्त है लंबी। बिल्कुल, जाकिर खान साहब वो भी बताइएगा। आप अब्बास साहब के सवाल का भी जवाब दीजिएगा, मगर पहले आपकी प्रतिक्रिया। आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा, मगर आपकी पहले प्रतिक्रिया सूखे पर जाऊंगा। अब्बास छोड़ दी अंबानी की 1028 करोड़ की जी, आपकी प्रतिक्रिया लूंगा इस मुद्दे पर भी। जी, अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ, सपा अध्यक्ष जी से जी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 6,87,383 पोखर है, कहाँ सिंचाई नीचे है या ऊपर है, मैं उसके ऊपर पूछना चाहता हूँ। कितने पोखर मौजूदा हालात में उत्तर प्रदेश के अंदर खुले हुए हैं? जी हाँ, अब्बास साहब बताइए, कितने पोखर कागजों के ऊपर है और कितने वास्तविकता में? देखिए, पोखरों की समस्या पूरे देशव्यापी समस्या। पोखर होंगे तो सिंचाई होगी ना। बात जी, ये ऐसा मुद्दा नहीं है और ना ही एक दिन में पोखर खत्म हो रहे जी। हम भी देख रहे हैं 30-40 साल के कारण, जो हम 30 साल पहले जो हम गाँव में जाते थे, हर गाँव में पोखर होता था। लेकिन सरकारें किसी भी हो पोखरों की तरफ से देश में, क्योंकि जल संचयन का पूरा देश का एक परियोजना होती है, देश लेवल पर इसकी योजना नहीं बनी। लेकिन प्रदेश सरकार और माननीय कृषि मंत्री शिवपाल यादव जी इसमें बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं और अच्छे परिणाम। बिल्कुल जिलाधिकारियों को इंस्ट्रक्शन कर दी गई है कि कितना भी बड़ा दबंग आदमी हो जो पोखरों पे कब्जा करे उसको ध्वस्त कर पोखर खोदने का काम चल रहा है और लगातार हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। आज भी चल रही थी, जिलाधिकारी वगैरह जितनी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर हाल में पोखरों को बहाल किया जाएगा। जी, जाकिर खान साहब, आपकी प्रतिक्रिया? मैं इस मुद्दे पे आना चाहता हूँ और अब्बास साहब आपको भी बताना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को दिसंबर माह में मैंने एक आरटीआई के तहत लेटर लिखा था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश किए गए कि मेरठ जिले के 688 तालाबों को खोला जाए, जिसमें आपकी ही सत्ता में आपके ही सत्ताधारी उन तालाबों को दबाकर बैठ गए।
मैं उस पर सवाल क्या कहेंगे अब्बास साहब? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से निर्णय RTI मैं उनके निर्णय का आदर करता हूं, RTI सम्मान करता हूं, आप उनका आदरणीय हूं। आप भारतीय जनता पार्टी जी। के नेता हैं जी। और कांग्रेस एक्टिविस्ट भी हैं। कांग्रेस RTI वाले एक्टिविटी दिखाती अब मुझे नहीं नहीं पता कि क्या है। आप खैर जी, जी, चरित्र जी, भाजपा जी। वालों का जी, हमेशा जी, दौरा रहता है, जी, जी। लेकिन 683 जितने पोखर हैं, जी जी जी। आप हमें बताइए, गंभीर शिकायत कोई होगी तो उस पर फौरन कार्रवाई होगी। गंभीर शिकायत लेकिन तो माननीय मैं कहना- मुख्यमंत्री जी से कर चुका हूं, आप कर कह चुके- चुका हूं, उनका लेटर आप- आ गया। आप व्यक्तिगत आप रूप इसमें से- इतने गंभीर हैं तो आप व्यक्तिगत एसडीएम मवाना बताइए को, कहां अब्बास साहब कब्जा है? आप दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, आप एसडीएम मवाना को कह के 178 मुकदमे जो मैंने दर्ज कराए, 133, 122 भी उनको दृष्टिकरण के लिए कार्रवाई के लिए हम कहे। बिल्कुल मैं आपकी- माननीय शाहिद मंत्री मेरे जी से भाई- कह चुका हूं। मेरे भाई, माननीय अगर कोई- मुख्यमंत्री जी का ठीक है। लेटर मेरे पास मौजूद है। देखिए, अगर कोई ऐसी गंभीर समस्या ये होगी, प्रदेश की समस्या तो को देखते हुए मेरे मैंने लेवल कदम पर उठाया। मेरे लेवल पर जी। जितना होगा मैं कराऊंगा। जी जी। कैबिनेट मंत्री कराएंगे, जी। जिला प्रशासन कराएगा, मुख्यमंत्री कराएगा, जी। लेकिन ये किसी पार्टी विशेष की नहीं, पोखरों को बहाल कराया जाना चाहिए। ये माननीय सपा भाजपा नहीं माननीय- कराएगी, आम जनमानस को पोखर और कुएं बहाल कराने पड़ेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की मुहिम है तो अब्बास साहब। प्रदेश- सुप्रीम कोर्ट के तहत प्रदेश- माननीय प्रधानमंत्री प्रदेश जी ने सरकार माननीय बहुत प्रधानमंत्री जी ने गंभीर है। आप दोनों को रोकना चाहूंगा, आप दोनों को आदेश रोकना चाहूंगा एक बार। पानी की समस्या पर ही अब्बास साहब, पानी की समस्या पे ही हमारे साथ में अब्बास साहब, इस पानी की समस्या पे ही बुंदेलखंड से हमारे साथ भानु सहाय साहब जुड़ चुके हैं। ये अध्यक्ष हैं बुंदेलखंड के, इनसे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बुंदेलखंड के, आइए इनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं। भानु साहब जी, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम पे। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले पानी की समस्या की वास्तविकता से आप वाकिफ कराइए हमें। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इतनी विविधता से हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र गुजर रहा है, जहाँ पानी पर अब मारामारी शुरू हो गई है, सब फटकवल शुरू हो गया है। यहाँ टैंकरों की बात की जाती है, टैंकरों से हम पानी भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 400 टैंकर की घोषणा की थी, 13 दिसंबर को चीफ सेक्रेटरी ने आके महोबा में घोषणा की थी। तो टैंकर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। टैंकर सिर्फ उन माफियाओं के दिखाई दे रहे हैं जो अपना पानी बेच रहे हैं। सरकार की तरफ से वो टैंकर नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो तालाब है, आप आइए मैं आपको दिखाऊं, तालाब में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे सूख चुके हैं हमारे यहाँ के तालाब। भानु साहब आपको रोकना चाहूंगा, बताना चाहूंगा हमारे पास स्टेट सेक्रेटरी साहब मोहम्मद अब्बास साहब मौजूद है स्टूडियो में इस वक्त। आइए उनसे इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया लेते हैं। अब्बास साहब, अभी मेरे भाई ने बुंदेलखंड से गंभीर सवाल किया है कि तालाब सूख रहे हैं जी। अब जिस तरह का सूखा पड़ रहा है, ऐसा कोई तरीका नहीं कि जब तक बरसात नहीं होती जी पानी संचित होगा तो वही रोका जाएगा जी। अब टैंकर से पीने के पानी की व्यवस्था तो की जा सकती है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि प्राकृतिक आपदा से ये तालाब भर दिए जाए। मगर अब्बास साहब जालौन पहुंचे थे मुख्यमंत्री। जितना शासन ने कहा है, जितने टैंकरों को कहा है, अगर किसी जनपद विशेष में और किसी जगह ना हो जी, तो या तो जिलाधिकारी करें और आप हमें बताएं, व्यक्तिगत रूप से आप हमसे संपर्क करें। अब्बास साहब खुद जिलाधिकारी मुख्यमंत्री पहुंचे थे जालौन, उन्होंने कहा था, पहुंचकर खुद आदेश दिए थे उन्होंने कि हैंडपंप लगाए जाएंगे, पोखर भी खुदवाए जाएंगे। उनके कामों का क्या हुआ? वो चल रहा है जी। एक 100 हैंडपंप अभी सभी विधायकों को दिए गए हैं जी। जो वहां बुंदेलखंड के विधायक कितना काम वहां लगभग कितना काम शुरू हो चुका है? 100 हैंडपंप विधायकों को अभी दिए गए। इसीलिए यही नहीं, बुंदेलखंड पूरे प्रदेश में सूखे की दृष्टि। भानु साहब आपसे जानना चाहेंगे, बताइए वास्तविकता क्या है धरातल पर, दूध का दूध और पानी का पानी। जो मंत्री जी वहाँ बैठे हैं उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं कि बुंदेलखंड में आए तो अपनी आंख से देखें तो कि बुंदेलखंड किस स्थिति से गुजर रहा है। आप देखिए, मुख्यमंत्री 3 बार बुंदेलखंड आए। एक बार उन्होंने जरूर ये आखिरी में जो कार्य किया है, जो खादान के पैकेट बांटना शुरू किए गए हैं, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन अभी देखना है ये कितने बट रहे हैं, कितने नहीं बट रहे हैं। भानु साहब, क्या वहां पर काम कुछ शुरू हुआ है? एक हैंडपंप भी लगा है या कोई कोशिश जारी हुई है वहां पर? कोई प्रोसेस जारी नहीं है। देखिए, उन्होंने घोषणा की थी कि हर जो जानवर है इनके लिए चारा बैंक बनाए जाएंगे। एक भी गांव में चारा बैंक नहीं बना। अब्बास साहब आपको न्योता दिया गया है, क्या आप न्योते को स्वीकारेंगे और धरातल पर देखेंगे क्या वास्तविकता मैं क्या? अपने भाई की बात का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन कोई टीका टिप्पणी करने बगैर मैं इतना कह सकता हूं कि मेरे भाई ने जो इल्जाम लगाया, मेरे पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है अभी। क्योंकि जानकारी होती तो मुझे पता होता तो मैं वहां के संबंधित जिलाधिकारियों से सूचना ले लेता। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री ने कहा हो और काम शुरू नहीं हुआ। 100% कुछ न कुछ कामों की प्रोग्रेस है और बुंदेलखंड को लेके यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बेहद गंभीर हैं। मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हैं। अगर कोई शिकायत
अधिकारियों के स्तर पर पाई गई और काम नहीं हुआ तो 100% अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई होगी या नहीं होगी? भानु साहब आपसे जानना चाहेंगे, जो धनराशि आवंटित की गई है क्या उसका बंदरबाट होता हुआ नजर आ रहा है? अगर धनराशि आवंटित होने के बाद मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं, क्या लग रहा है आपको? ये मुझे उनकी आवाज सुनाई दे रही, मेरी बात तो एक मिनट पूरी हो जाने दीजिएगा। जी जी करिए। 100% आप ये मान लीजिए कि कोई भी जमीन पर कार्रवाई नहीं होना है। 2 महीने का इंतजार उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। कब बारिश आए तब ये जो धनराशि की घोषणा की जा रही है और जो घोषणाएं की जा रही है वो ठंडे बस्ते पर चली जाए। 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की बात की गई थी, हमारे यहाँ तालाब भरने की, ये हो क्या रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वयं आकर देखते क्यों नहीं है बुंदेलखंड? जी आपकी प्रतिक्रिया अब्बास साहब, आपकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देखा जाता है? ये कह दिया जाता है, घोषणाएं कर दी जाती है, मगर मॉनिटरिंग की कमी क्यों नजर, बार बार क्यों कमी आती है मॉनिटरिंग? जो बात हमारे सामने आई है, मैं कल परसों में लखनऊ जाएंगे और इस पर जरूर अपने भाई की बात का अपना पक्ष रखना। अगर कहीं ऐसी शिकायत पाएगी तो हम जरूर कार्रवाई कराएंगे और मैं जाऊं या मुख्यमंत्री से मिलकर जो भी वो तय करेंगे, लेकिन इस पर कार्रवाई आवश्यक होगी। जी भानु साहब शायद कुछ और बात है जो आप बताना चाहें कि जिस तरीके से धनराशि तो आवंटित कर दी जाती है, मगर क्या लगता है कि वो धनराशि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है? सर 3,506 करोड़ रुपए का पैकेज उत्तर प्रदेश स्टेट सरकार ने दिया था, जो उत्तर प्रदेश सरकार को शुरू करना था, क्योंकि एजेंसी उत्तर प्रदेश सरकार होती है। पूरा बंदरबाट हो गया उस धनराशि का और ये चुपचाप मौन बैठे। अरे उसी की जांच करा लो, अगर जो पैसा बचा है अगर पैकेज का लग जाएगा तो हमारे दिन और सब बदल जाएंगे, लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे। ये फिर भाषाबाजी करते रहेंगे। इनसे कहिए ना ये बुंदेलखंड आते क्यों नहीं है? जी भानु साहब आपको बताना चाहेंगे, अभी कह दिया है मोहम्मद अब्बास साहब ने कि इस मामले को लखनऊ में भी उठाया जाएगा और आपको जानकर खुशी होगी कि उन्होंने हमारे स्टूडियो पर कहा है कि अब इस मामले में आगे जांच होगी। अगर कहा गया है मुख्यमंत्री द्वारा धनराशि आवंटित करी गई है तो फिर क्यों नहीं हो रहा? शायद मोहम्मद अब्बास साहब होगी प्रतिक्रिया? बिल्कुल कार्रवाई होगी। और केंद्र सरकार कितनी धनराशि देता है बिजली उत्पादन के लिए? कोयला तो देता नहीं, किसानों के 8,000 करोड़ मांगे वो तो देता नहीं। जाकिर खान साहब एक बार फिर से केंद्र के पाले में नजर आती है पैसा वो तो देता नहीं, केंद्र सरकार देता ही कहाँ है? जाकिर साहब एक बार फिर से केंद्र के पाले में गेंद आ गई, भारतीय जनता पार्टी की ओर गेंद आ गई, क्या करेंगे आप? केंद्र सरकार ने योजनाओं का लाभ भी दिया है और वहां से धनराशि भेजी भी गई है अब्बास साहब। उसके अलावा मेरठ का इतिहास है, आपके माननीय शाहिद मंजूर जी नोएडा के अंदर 31 दिसंबर को 2200 करोड़ की योजना जो रोडों से जुड़ी हुई थी उसका लोकार्पण वहां से किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको एक जिम्मेदारी क्यों सौंपी? जी आपकी प्रतिक्रिया अब्बास साहब? देखिए, प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी भाजपा का नहीं होता। और देश का प्रधानमंत्री जब प्रदेश में आएगा तो मुख्यमंत्री या कैबिनेट का कोई ना कोई मंत्री मैंने बात कहा तो ये योजना देश का प्रधानमंत्री, हाँ देश का प्रधानमंत्री जब नोएडा आएगा मैं इसके लिए आभारी हूँ। मुख्यमंत्री आए या कोई कैबिनेट मंत्री आएगा तो उन्हीं दायित्वों का निर्वाह माननीय शाहिद मंजूर द्वारा किया गया। और योजना निकली, शाहिद मंजूर द्वारा तमाम तरह के जो कार्य बाधित पड़े हैं, जिनका वादा बीजेपी वाले करे, शाहिद मंजूर ने वो सारा आईना दिखाया कि क्या हुआ तेरा वादा, इन वादों को पूरा कब करोगे? स्वागत करता हूं उनका। इन मुख्यमंत्री अब्बास साहब वादे और दावों की तो बात हो रही थी, अभी भी आप दावे कर रहे थे बुंदेलखंड में, मगर ये स्थिति जो सामने आई, भानु साहब हमारे साथ जुड़े थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हमें बता रहे थे कि वास्तविकता क्या है। आपसे सवाल लूंगा, जानना चाहूंगा सीधे तौर पर कि आखिर क्यों हो जाता है ऐसा कि मॉनिटरिंग नहीं हो पाती? एक बड़ी समस्या, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अगर किसी बात के लिए घोषणा कर दी, धनराशि आवंटित कर दी, तो मगर उसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं देखा जाता कि जो बात कही गई है, जो घोषणाएं की गई हैं, वो धरातल पर हो रही है या नहीं? एक बड़ी कमी लगती है साफ तौर पर। देखिए, मैं इस प्रदेश सरकार को सबसे पहले 4 साल की सरकार को ये बधाई दूंगा जी कि 1 रुपए का घोटाले का कोई लांछन, कोई सूरमा जी किसी योजना में 1 रुपए का घोटाले का कोई लांछन नहीं लगा पाई जी। और अभी हमारे साथियों ने कहा है, क्योंकि प्रोसेस होता है, टेंडर होते हैं, उसका एक तरीका होता है, फूंक मार के कोई काम नहीं होता। जो भी पैसा और जो भी योजना है, माननीय शिवपाल यादव जी कृषि लोक निर्माण मंत्री, सिंचाई मंत्री स्वयं देख रहे हैं जी, 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होगा। 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होगा। आपकी जाकिर खान साहब इस पर आपकी प्रतिक्रिया? आपकी प्रतिक्रिया? अक्षरतः धरातल पर लागू कराया जाएगा। जी आपकी प्रतिक्रिया भ्रष्टाचार के ऊपर जाकिर खान साहब? जी मैं कहना चाहता हूं अब्बास साहब, आप सपा के राज्य मंत्री हैं और आपकी सरकार है। जनता के बीच में मैं बैठकर
कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं और इंडिया क्राइम के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं। जी, आपका मैं सहयोग लेना चाहता हूं अब्बास साहब, जैसे कि पोखरों की बात की, आप अपने माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहकर केंद्र की योजना को एक तरफ हटा दे। जो जनता की समस्या है पोखर एलएमसी को लेकर, जैसे कि अभी मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको लेकर आप इसको स्पष्ट करते हैं तो मैं सपा का आदर करता हूं, उसका सम्मान करता हूं। केंद्र की बात छोड़े, केंद्र की योजना को छोड़े, केंद्र क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है ये राज्य के मुख्यमंत्री को मालूम है या माननीय अध्यक्ष जी को मालूम है। मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात कही है, केंद्र तो ना कभी कुछ दिया ना देगा, लेकिन आपकी जो भी समस्या है आप हमें दीजिए, मैं पर्सनली हस्तक्षेप करके माननीय मुख्यमंत्री से अवगत कराऊंगा और मैं माध्यम से इंडिया क्राइम माध्यम से आपका सहयोग चाहता हूं। कितने सक्षम है आप कितने सक्षम है, मुझे भी गर्व होगा, मुझे भी गर्व होगा मेरा भाई खड़ा होकर एक अधिकारी को कहता है कि सरकारी संपत्ति छोटा सा वर्कर और मंत्री जी 3 साल से पेंडिंग पड़े हुए जो समस्या तहसील मुआवजा के अंदर बराबर है मुद्दे। आपने कहा अब्बास साहब मैं आपका सहयोग चाहता हूं इसमें, आप मुझे देंगे तभी तो मैं सहयोग करूंगा, जबानी तो सहयोग कुछ होता नहीं। आप मुझे दस्तावेजी सबूत उपलब्ध कराइए, दस्तावेज से जिलाधिकारी मेरठ जिलाधिकारी से लेकर निर्देशित करूंगा, आपके एसडीएम 100% निर्देशित करूंगा और आपकी जो कहा गया उसका खुद अवलोकन करूंगा, जी 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 रिमाइंडर दूंगा और जब तक आपकी बात अगर सच हुई तो उन पर कार्रवाई करने तक, जब तक कार्रवाई नहीं होगी मैं खामोश नहीं बैठूंगा, मैं आपके साथ हूँ। चलिए एक बार फिर से वापस वहीं लौट आते हैं जहां से हम चले थे, काफी दूर निकल गए क्योंकि बुंदेलखंड का जिक्र बीच में आ गया था और जिक्र आने के बाद वो जरूरी भी हो गया था। मगर अब मोहम्मद अब्बास साहब ने कह दिया है कि सारी चीजों की मॉनिटरिंग भी होगी और वो खुद धरातल पर जाकर स्थिति को देखेंगे। मगर अगर ऐसा होता है वाकई में तो क्या जाकिर खान साहब अब उम्मीद की जाए कि अगर ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी की बढ़ाई करते हुए भी, तारीफ करते हुए भी पोस्टर सामने आ सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? दीपक साहब मैं ये कहना चाहूंगा जी ऐसा तो कोई नहीं होगा। जैसे अब्बास साहब की बात है, अब्बास साहब ने कहा कि सपा की सरकार, सपा के काम, सपा की योजना, सपा की निधि जी उसको लेते हुए डिजिटल इंडिया के हिसाब से ये रणनीति नहीं हो पाएगी क्योंकि इसको माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने चालू किया था, स्टार्ट किया था उसको, उसके तहत डिजिटल इंडिया का चुनाव, डिजिटल चुनाव भाजपा ही लड़ सकती है। जी मोहम्मद अब्बास साहब आपकी प्रतिक्रिया? भाई ये तो डिजिटल वाले चुनाव है, धरातल पे तो इनको कुछ लेना देना है नहीं जी। अब डिजिटल पे आसमानों पे सैटेलाइट पे लड़ते हैं, हम गरीब कमजोर बैक बेंचर्स सर्वहारा समाज की बात करने वाले लोग हैं। हम तो धरती पर रहकर किसान मजदूर नौजवान की बात करके धरती पर ही रण होगा। वोटें डिजिटल पे नहीं पड़ती, वोटें तो बैलेट बॉक्स में लाइन लगाकर धरती पे पड़ती है। जिन्हें डिजिटल लड़ना और लड़े, लेकिन हमने समाजवादियों को इतना मजबूत कर दिया है डिजिटल भी तो लैपटॉप और कंप्यूटर पे चलेगा। 16 लाख लैपटॉप बांटे हैं हमने प्रदेश के लोगों को जागरूक करने के लिए, और डिजिटल होना अच्छी बात है जी। यशस्वी मुख्यमंत्री जी डिजिटल करना चाहते हैं और जिस तरह से डिजिटल सिटी बनाने के लिए कंप्यूटर और जिस तरह हाईटेक सिटी लखनऊ में बन रहा है वो सब साइबर हब ही बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर डिजिटल बने, लेकिन कहने भर से नहीं। अडानी और अंबानी के कब्जे का देश नहीं बनेगा, गरीब किसान नौजवान मुसलमान सबकी बात करने वाला देश बनेगा। अच्छे दिन का सपना झूठी बातें करके कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, और बाद में ये कहें कि साहब वो चुनावी जुमला था, डिजिटल था। डिजिटल तो हकीकत में होता नहीं है, सिर्फ कैमरों पे और टीवी पे दिखता है। हमें धरती पे और धरातल पर चाहिए। उत्तर प्रदेश को क्या बार बार कहते हो कि अनुदान दिया, योजना दी? अरे बीजेपी की 1/4 से ज्यादा ताकत उत्तर प्रदेश को है और आप इतना उपेक्षा करते हैं उत्तर प्रदेश की, इतना सोतेला व्यवहार उत्तर प्रदेश से करता है। शर्म आनी चाहिए। 73 सांसद होने के बाद भी एक भी केंद्रीय योजना में उत्तर प्रदेश की भागीदारी नहीं होती। आप बजट का कितना पड़ा हिस्सा? 25 करोड़ की आबादी है। हम भीख नहीं मांग रहे, अब्बास साहब मांग रहे हैं जी, टैक्स देते हैं, सारे काम करते हैं, वोट देते हैं। अंत में आप दोनों से बहुत सुन लीजिए, अंत में आप दोनों से बहुत सूक्ष्म प्रतिक्रिया चाहूंगा पोस्टर वॉर के ऊपर, क्योंकि पोस्टर वॉर की ही ये वास्तविकता थी जो हम सीधे सवाल में सामने लाने की कोशिश कर रहे थे। सीधा जवाब जाकिर खान साहब आपसे चाहूंगा, पहले पोस्टर वॉर के सपोर्ट में या फिर अगेंस्ट? पोस्टर वॉल के अगेंस्ट जाऊंगा मैं, क्योंकि अब्बास साहब ने जैसे अभी कहा 30 लाख लैपटॉप बांटे गए जी, 30 लाख, चलिए 16 लाख को मान लेता हूं, 16 लाख में लैपटॉप बांटे गए जी। तो यहाँ के युवा छात्र पढ़े लिखे को रोजगार क्यों नहीं दिया गया?
चलिए आपकी प्रतिक्रिया अब्बास साहब, समय सीमा है। चुके पूरे देश में इतने रोजगार मिले कहाँ है? पुलिस की भर्ती, टीचर की भर्ती, जितने शिक्षकों, शिक्षा मित्रों को टीचर, पुलिस भर्ती का घोटाला है ना पीछे, क्या घोटाला अभी पीछे आया अब्बास साहब। चलिए अगर हम इस डिटेल में जाएंगे तो फिर मामला क्या जाएगा? अब्बास साहब, इंडिया क्राइम बताना चाहूंगा, 40,000 पुलिस की भर्ती में कहते थे इटावा में पूरी भर्ती, और सच्चाई सामने आई तो 2700, इटावा में पूरी 600 रह गए। निकल के आ गया आंकड़ा, सच्चाई सामने आ गई कि 2700 जनपद मेरठ की पूरे प्रदेश में झूठों का मुंह काला हो चुका है। कोई घोटाला नहीं हुआ। अब्बास साहब, प्रतिक्रिया आपकी पोस्टर वॉर के ऊपर दिया गया। अब्बास साहब, आपकी प्रतिक्रिया, समय की सीमा है, माफ कीजिएगा, समय की सीमा है। आपसे अब्बास साहब प्रतिक्रिया चाहूंगा अंत में पोस्टर हमारा पोस्टर, आगे हमारा इंजीनियर अखिलेश यादव बन रहा उत्तर प्रदेश, संवर रहा है उत्तर प्रदेश। मेरा यशस्वी मुख्यमंत्री इंजीनियर अखिलेश यादव प्रदेश को पुनः संचालित करेगा। जी चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा हमारे स्टूडियो में मौजूद थे हमारे दोनों मेहमान, जिन्होंने जद्दोजहद की। हमने सीधा सवाल उनसे किया और बखूबी उन्होंने उन सीधे सवालों के सीधे जवाब भी दिए। आशा करते हैं कि शायद आप भी अब इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि ये आधुनिक वॉर जो हो गई है, पोस्टर वॉर जो हो गई है, इसकी कितनी जरूरत है और कितनी जरूरत नहीं। इस सवाल का जवाब, सीधा सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। इस खास कड़ी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार।